कि उसकी कितनी भर्त्सना करें, क्या करें, नहीं करें, किस कठोर शब्द का प्रयोग करें, यह समझ से परे की बात है। और इस तरह की घटनाएं एक सब समाज के लिए कलंक है। लगातार बिहार में आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है, देखा जा रहा है। दरिंदों और अपराधियों का जयबोल है, सुशासन सो रहा है। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। बिहार के पूर्णिया में राजद के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री चंद्रशेखर ने पूर्णिया में प्रेस वार्ता के दौरान कुंभ और दिल्ली में हुई भगदड़ की घटना पर खूब जमकर बोले। उन्होंने कहा कि यह कुप्रबंधन की हद हो गई। एक व्यक्ति की हत्या पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है और यहाँ सैकड़ों हजारों लोगों की मौत पर कुप्रबंधन के कारण मौत हो गई और सब चुप हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश और देश के मुखिया पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सप्ताह पूर्व रघुवंश नगर थाना इलाके में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता द्वारा 7 सदस्यीय कमेटी बनाकर इस घटना की जांच का निर्देश दिया गया था और आज सभी टीम के सदस्य घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से 1,21,000 रुपए की सहायता राशि भी नाबालिग को दी जाएगी। लगातार बिहार में आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है, देखा जा रहा है। दरिंदों और अपराधियों का जयबोल है, सुशासन सो रहा है। और इसी कड़ी में जो पूर्णिया की लोमहर्षक घटना है, रघुवंश नगर थाना का वह गांव छोटा सा, जिसमें अमित मंडल की पुत्री काजल की पहले बलात्कार की गई, फिर उसका दरिंदगी के साथ हत्या की गई। समूचे गांव में गरीबों में दहशत का माहौल है। आज के तारीख में भी गरीब, बेबस, लाचार आदमी एक इज्जत की जिंदगी जीने पर संदेह व्यक्त हो रहा है, इज्जत की जिंदगी जीने पर दिक्कत हो रही है और इस तरह की वारदात लगातार की जा रही है। हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नेता, सामाजिक न्याय के योद्धा लालू प्रसाद जी और युवा आदर्श तेजस्वी जी ने इस गंभीर घटना को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेते हुए 7 सदस्यीय टीम बनाई, जांच टीम, जो हम लोग आज स्थल पर गए थे। जिस टीम के सदस्य 2 अभी यहाँ हैं, हम लोग 7 आदमी में से 6 आदमी थे और बीमा भारती जी चूंकि बाहर हैं तो वो नहीं थी, उनके घर के लोग थे। शाहनवाज जी थे, पूर्व मंत्री भारत भूषण मंडल जी थे, माननीय विधायक चंद्रहास चौपाल जी थे, दिलीप बाबू हैं आपके सामने, नवीन भाई हैं। ये सब लोगों ने जाके देखा तो वहां गरीबों में दहशत का माहौल है और इस ढंग से हृदय विदारक घटना का की जो किसी भी, शायद हम लोगों के पास कोई ऐसा डिक्शनरी का शब्द नहीं है कि उसकी कितनी भर्त्सना करें, क्या करें, नहीं करें, किस कठोर शब्द का प्रयोग करें, यह समझ से परे की बात है। और इस तरह की घटनाएं एक सब समाज के लिए कलंक है और सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि भाई आखिर कौन इसको बचाएगा। शासनाध्यक्ष हैं, बीमार हैं, आप सभी लोग जानते हैं, नेपथ्य से शासन संचालित है, शायद उनका कुछ चल नहीं रहा है, जो मनसो अनाप शनाप हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में इस तरह के घटनाओं पर हमारा ये मांग होगा शासन से, सरकार से, कि जो स्थिति है, पास्को एक्ट में केस तो होगा, नाबालिग बच्ची थी, लेकिन स्पीडी ट्रायल करा करके जो इसके लिए दोषी हैं, अब उनके खिलाफ कोई शब्द का मतलब मेरे पास कोश नहीं है। इस दरिंदगी के लिए जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, फांसी हो और इसमें विलंब नहीं हो, जिससे कि कम से कम आने वाले समय में इस तरह के दुस्साहस करने का कोई काम हिम्मत न करे। समझिए कि दिल्ली की निर्भया कांड से भी ज्यादा लोमहर्षक ये घटना है और ये बहुत ही चिंताजनक है। हमारी पार्टी, राज्य पार्टी, हमारे नेतृत्व ने राज्य पार्टी को निर्देशित किया, राज्य पार्टी की ओर से हम लोग आए और राज्य पार्टी की तरफ से उस पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता हेतु 1,21,000 रुपये की मदद की गई। 1,21,000 रुपया
की मदद से उसके गरीब का आंसू नहीं सूखेगा और न उस माँ के आंचल का इज्जत होगा। लेकिन यह है कि हमारी पार्टी, हमारे नेतृत्व ने कहा है इस तरह की लड़ाई को, इस मुकदमे को हमारी पार्टी लड़ेगी और जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचेगा तब तक हमारी पार्टी चैन से नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि कुप्रबंधन का कितना बुरा हाल है। समझिए कि आप करोड़ों लोग को बुलाते हैं, लाखों लोग रोज जा रहे हैं और उसके लिए आपने क्या प्रबंध किया कि 3-3 बार आगलगी की घटना हो गई वहां, और अब तो रिपोर्ट यह आ रहा है कि सैकड़ों हजारों लोग की मौत हो गई रास्ता में, महाकुंभ में। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? एक मौत पर फांसी की सजा होती है भाई साहब। इसे कुप्रबंधन के लिए जिम्मेवार भारत सरकार के मुखिया चौकीदार हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी साहब हो, उन लोगों के ऊपर गंभीर दफा में, मैं तो कहूंगा हत्या के जुर्म के दफा में मुकदमा चलना चाहिए और इन लोगों को हत्या की जिम्मेवारी लेकर के तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ढिठाई की हद है भाई। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन सो रहा है और अपराधी मौज कर रहे हैं। बेतहाशा आपराधिक घटनाओं में वृद्धि भी देखने को मिल रही है। वहीं दरिंदे का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि पूर्णिया की घटना निर्भया कांड से भी बड़ी घटना है। इस घटना में संलिप्त लोगों की स्पीडी ट्रायल चलाकर कड़ी से कड़ी सजा देने की जरूरत है। अब देखना होगा कि आखिर शासन और प्रशासन क्या कुछ बड़ी कार्रवाई करती है। अनुभवी आंखें न्यूज के लिए पूर्णिया से। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।